and welcome to Nectar Presents Crisp Chat. I'm your host Abdul Samim Mahar, and today I have with me the most talented senior, I say, Dr. Isha Wain. So, हमें तो पता है ईशा अभी कि आप क्या कर रही हैं, आपकी डिग्री क्या है. सो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू में बताएं कि आप क्या कर रही हैं, आप अभी एज अ प्रैक्टिस किस चीज़ से कर रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे. मैं करंटली जो है MMDC की बेसिकली ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम L9 एंड आई एम करंटली डूइंग माय हाउस जॉब इन पीडियाट्रिक मेडिसिन राइट हियर इन MMDC. तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ 3 months मैंने अभी गुजारे हैं और 10 days अभी पढ़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड. मुझे एक्चुअली पता है कि आपको कितना टफ सीरियल चल रहा था कि आप इमरजेंसी में भी एडमिट थी, बट फिर भी आप अपनी जो पे आ रही थी. तो उसके बाद मैंने सुना कि आप लैब की तैयारी भी कर रही हैं, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं. अच्छा, आई वांटेड इट्स टू बी स्पीच, लेकिन चलें. लैब का बेसिकली भी तैयारी का तो नहीं है मेरा. आई जस्ट थिंक कि अब जो बेसिकली पाकिस्तान की सिचुएशन है एंड इन करंट क्राइसिस, एवरी डॉक्टर टुडे शुड keep all their routes open, be it lab, be it USMLE, be it Australian exams जिसे हार्ड वगैरह भी कहते हैं, दुबई का मेरा ख्याल हार्ड है, या be it Canadian exams. तो आजकल के ज़माने में because of the lack of jobs and lack of opportunities for new graduates especially, so I think people should keep all their options open, and I prefer to stay in Pakistan because I am a patriot and everything. लेकिन आई एम ऑल्सो कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन. तो लैब का यही है कि ऐसा स्टडी तो नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है. यू नीड टू अपेयर इन OET एंड देन आफ्टर दैट विच इज़ बेसिकली लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, एंड देन यू अपेयर इन लैब 1. यू स्केड्यूल योर डेट्स फॉर लैब 1. और अब आजकल बिकॉज ऑफ द बर्डन कि इतने नंबर ऑफ पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स में अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो हमें जो सीट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर की मिल रही हैं. तो बस इस प्रोसेस को ज़हन में रख के आपको अर्ली डिसीजन लेना चाहिए, नॉट रिलाई ऑन मेडिकल सीट्स हियर. अच्छा, आपकी स्कूलिंग ब्लूमफील्ड हॉल से एंड यू आर द हेड गर्ल एट ब्लूमफील्ड हॉल एंड यू आर आल्सो डिबेट करते हो और आपने यूएचएस में पोजीशन ली, बख्तावर मीन में जीते. तो उसके बाद बीइंग का ब्लूमफील्ड की मैं कहूँगा जो हेड गर्ल है या वहाँ पे हेड वर्क है, दे आर एम्पावर्ड, उनके पास पावर होती है सही मायने में. तो उसके बाद जब आप यहाँ MMDC में आए तो आपको क्या फ़र्क लगा, आपकी क्वालिटीज़ क्या लगा कि थोड़ा सा प्रेस हो रही हैं या नॉर्मली जा रहे हैं सब? इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट आई हैव अ वेरी आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. एंड अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदा जिसकी स्कूलिंग आपसे थोड़ी सी डिफरेंट हो और उसको मार्क ना किया जाए तो दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू. आई वुडंट बी मतलब मैं उतनी ऑनेस्ट नहीं होंगी. लेकिन सच ये है कि ऑब्वियसली व्हेन यू फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो पीपल एंड टीचर्स ओवर हियर टेंड टू पॉइंट यू दे मार्क यू कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन सेइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वेरी 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 सपोर्टिव क्लासमेट्स. तो मुझे इन चीज़ों का शौक भी था और मुझे डिबेटिंग का शौक था, मुझे स्पोर्ट्स वगैरह का वो था टू इट. तो मुझे MMDC ने अपॉर्चुनिटीज़ दी भी बहुत थ्रू आउट द ईयर में, बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस डिग्री को फॉलो कर रहे हैं वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन आवर द एजुकेशनल एस्पेक्ट. हाउएवर आई बिलीव दैट मुझे MMDC ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं to shine my talents and to polish them in terms of debates, in terms of sports and everything. और मेरी क्लास भी बहुत सपोर्टिव थी, knowing कि जी ये इसको इस चीज़ का शौक है या इस चीज़ के अंदर आई एम गुड एट इट. तो दे वुड ऑलवेज सपोर्ट मी एंड दे वुड कम टू मी कि हाँ ईशा ये टैलेंट मतलब ये चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं या इसको इस तरह करते हैं. तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छी रही है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो बंदा स्टैंड आउट करता है. तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह लेके चलो. आप लोगों के साथ फाइट करके और अपने आप को स्टैंड आउट कराओ, यू बिकम एरोगेंट, या यू फ्रेंडली एंड यू एक्सेप्टिंग कि आप लोगों को एक्सेप्ट करो, लोग आपको एक्सेप्ट करें. आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बड़े सोशल इश्यूज़ के बारे में भी फोकस कर रहे हो. तो रिसेंटली आपने एक पोस्ट की थी अबाउट द बर्थ ऑफ अ गर्ल और उसके बाद उसकी मदर के रिएक्शन. सो आप ऐसा जैसे आप पीडियाट्रिक्स पे काम कर रहे हो, तो उसके अलावा हमारे यहाँ क्योंकि गांव के पेशेंट्स का आउटफ्लो ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप क्या लगता है कि जेंडर का जो अभी चल रहा था कि मेल फीमेल को इक्वल नंबर से नहीं देखा जाता, तो उसके बारे में आई वांट बेसिकली इंसिडेंट आई रिलेट द इंसिडेंट सिंस आई एम इन पीडियाट्रिक्स मेडिसिन दीज डेज. तो मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस था कि आई नीड न्यूनेटल ICU.
नीकू फॉर द मंथ। तो यहाँ का एक नॉर्मल जो रूटीन जॉब ये भी है कि आपको ओटी से कॉल आती है, यू गो देयर एंड यू रिसीव द न्यू बॉर्न, कोई इमरजेंसी में उसको आप लोग करते हो सारे। तो when I went there and I got the child, I got the teammate. So it was a baby girl and it was a very pretty baby girl. कि for me who has kids at home, तो मुझे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फील करती भी है, लेकिन अब मैं बहुत न्यूट्रल हो गई थी behind the kid, तो उसको मतलब इस तरह। तो for me that child was very pretty माशाल्लाह। तो मैंने जब जाके इसकी वालदा को बेबी गर्ल दिखाने की कोशिश की, तो I was shocked by the reaction that I received from the mother's end. और मतलब शी वाज लाइक कि मुझे ले जाओ इसको यहाँ से, मैंने नहीं देखना। तो मेरे लिए ये काफ़ी हर्टफुल भी था और मुझे बहुत अजीब लगा, बिकॉज आई बिलीव कि अब जिस सोसाइटी में हम हैं यहाँ पे विमेन आर प्रोग्रेसिंग एवरी डे, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि विमेन और मेन के अंदर अब कोई डिफरेंस नहीं है। विमेन ऑफ टुडे दे नो देयर पावर, दे नो मतलब कि what their rights are, and they know exactly. And today's lady can stand up with valor, with courage, with determination. They know exactly what basically is what are their rights. तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था फॉर वुमेन जब उनकी वो प्रेजेंट भी नहीं थी वहाँ पे। ससुराल भी हम कह सकते हैं। हाँ मतलब मैंने जब ये पोस्ट शेयर की आउट ऑफ माई एंगर या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब मैंने ये चीज़ शेयर की कि नहीं होना चाहिए, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ये रिव्यूज़ भी उसके ऊपर आए कि यू आर मतलब यू आर जजिंग द मदर, कि ये यू नॉट रियलाइजिंग कि उसके ऊपर कितना पीयर प्रेशर होगा, कितना सोसाइटल प्रेशर होगा, कितना हस्बैंड का प्रेशर होगा। तो आई सेड दैट इज़ वेरी ट्रू एंड मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं इस चीज़ को निगेट नहीं कर रही कि ये प्रेशर था या कुछ भी, लेकिन आई बिलीव दैट एट दैट सर्टन मतलब उस 5x5 के रूम में, दैट ओटी रूम, I was the doctor, she was the patient and I had her kid. तो उस point in time पे मुझे उस बच्चे को देख के इतना प्यार आ रहा है, तो for a mother to carry a child for 9 months, उसको उसके साथ उस तरह नहीं फील हो रहा है या कितनी बेदर्दी से कह सकती है कि नहीं इसको ले जाओ यहाँ से, तो मेरे लिए थोड़ा सा था कि ये था वहाँ पे प्यार किया जा सकता था, ये प्रेशर वगैरह चीज़ें बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जूनियर के साथ कैसा बॉन्ड रहा, क्योंकि आप हस्बैंड सीनियर होते हैं ना कि जो रैगिंग के टाइम पे सख्त हो जाते हैं, बट वैसे हस्बैंड होते हैं। आप ने जूनियर्स को किस तरह मोटिवेट किया, आपने क्या गाइडलाइंस दी, हमारे जूनियर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? For me, I think I have been a very active senior and a very friendly senior always. और मैं हमेशा जब रैगिंग जैसे साल स्टार्ट होता था तो आई वुड बी द फ्रंट लीडर ऑफ रैगिंग जो कमेटी, और मैंने बहुत रैगिंग की है बच्चों की भी, लेकिन आई ऑलवेज हैड अ रूल एंड दैट वाज दैट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड यूजुअली गो बैक टू देम एंड आई वुड टेल देम कि अब ये तो था ऑल द फन पार्ट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं उनको अपना एक्चुअल नेम कभी नहीं बताती थी रैगिंग के टाइम पे, इन केस जो है बच्चा गुस्सा कर जाए जो भी। लेकिन जब रैगिंग खत्म होती थी तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड गो बैक टू देम एंड आई वुड टेल देम कि मेरा नाम जो है आई एम डॉक्टर ईशा वाइन एंड आई मतलब ऑब्वियसली नॉट डॉक्टर एट दैट टाइम, आई वाज अ स्टूडेंट, लेकिन आई एम योर सीनियर एंड आई एम इन दिस स्पेसिफिक ईयर, तो दिस वाज ऑल फन एंड गेम्स, लेकिन स्पेसिफिकली टू गर्ल्स आई वुड टेल देम कि इस पॉइंट इन टाइम के बाद एट एनी पॉइंट आपको कभी भी लगे कि यू आर मतलब इन ट्रबल या यू आर बीइंग हैरेस्ड बाय समबडी, बी इट योर सीनियर, बी इट योर क्लासमेट, बी इट योर जूनियर, बी इट a ward attendant, be it a lab attendant, whatever, आपने कभी भी never sit down, never be quiet. I'm always there for you. I will always be that one friendly senior who hear out your problems या anything that you cannot frankly share with your family because of you're in distress. Obviously इस तरह की situations होती हैं, तो और आप वो चीज़ अगर अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के नहीं सॉर्ट कर पा रहे हो तो ऑलवेज कम टू मी। अगर आपको कोई तंग कर रहा होगा तो फिर मैं उस चीज़ को बिल्कुल करूँगी, आई विल हेल्प यू आउट, बिकॉज आई एम सीनियर की एक बात डिफरेंट होती है, उसका रिस्पेक्ट का एलिमेंट डिफरेंट होता है। तो आई वाज ऑलवेज देयर टू देम। पढ़ाई वगैरह के मामले में भी आई नेवर बिन मतलब होता ना बिल्कुल टॉप मोस्ट इन द क्लास, वो तो नहीं था, लेकिन आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो जो मेरे वो होते थे मैं हमेशा अपने जूनियर्स को बुक्स भी और आई वुड ऑलवेज गिव देम के। उसके अलावा भी यू आर कमिंग फ्रॉम लोनफील्ड और वहाँ पे हट कर ना उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि हमारा कॉलेज एक ऐसे सिटी में है या एक ऐसी हम कहते हैं लोकेशन पे है कि यहाँ पे एडजॉइनिंग सिटीज़ भी और बहुत सारी हैं, तो क्या आपको यहाँ आने के बाद जजमेंटल बिहेवियर, कंजर्व मेंटालिटी का सामना करना पड़ा था? To be honest, I have mixed opinions about it because I believe that even though I'm from a very I always studied in co-education and I have always had that social training beforehand before coming here, लेकिन मुझे फिर भी मतलब
बैकलैश तो नहीं कह सकते, मैंने कभी उसका फेस नहीं किया, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू आई हैड रियली रियली गुड फ्रेंड्स एंड आई हैड रियली गुड कलीग्स। और अभी तक मेरा जो पूरा ग्रुप है, ऑल माई फ्रेंड्स, वी हैव गर्ल्स एंड बॉयज इन देयर, तो बहुत अच्छा सिस्टम रहा है। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे एक सोशल डिलेमा है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस सोसाइटी को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी एक मिक्स्ड ओपिनियन इसलिए है, मेरी भी मिक्स्ड ओपिनियन है इसके बारे में। आई बिलीव दैट जो लोग अपनी लिमिट्स या लाइन्स को थोड़ा सा क्रॉस करके चलते हैं, फिर बाकी उस बंदे या उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नो पॉइंट आउट करते हैं, उस बंदे से ज़्यादा उस इंस्टीट्यूट को पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी फ्रेंडशिप्स मेंटेन करो, अच्छी, अब जैसे मेरी अपनी एग्जाम्पल की बात करूँ तो आई स्टडी इन को एजुकेशन थ्रू आउट माई लाइफ, तो आई हैड फ्रेंड्स एंड देन आई केम हियर, तो आई ऑलवेज हैड अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। वो रूल्स मैंने कभी भी किसी की ज़िंदगी में किसी भी बंदे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। और मेरी जितनी भी गाय फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स थी, और मतलब माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर्स, दे न्यू अबाउट एवरीबडी इन फैमिली। तो what I would like to tell is to everyone that when you're in college, ठीक है, do not think that you are above your family or everyone is beneath you. Always have a very respectable bond with your friends and with your colleague, and especially with your family. You should always keep them in the loop. There is absolutely nothing to hide. There is मतलब we live in a very friendly environment. तो मुझे लगता है इट इज़ ऑन यू कि आप उसकी एक अच्छी सी डिफ्रेंसिएशन करें, एक अच्छी सी बेसिस बनाएं। योर फैमिली शुड नो एवरीवन। जब आपकी फैमिली को सबका पता होगा, जब आप अपनी एक अच्छी लिमिट्स में रहेंगे, एक हेल्दी फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करें, और आपने लोगों को भी लिमिट्स में रखा हुआ है कि एवरीबडी नोज कि आपने कभी भी उस सर्टेन लिमिट को आपके साथ क्रॉस नहीं करना। कहते हैं कि बीइंग अ फ्रेंड और हैरेस करने के दरमियान बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन लाइन होती है। लेकिन आई थिंक आजकल की सोसाइटी में आई डोंट बिलीव दैट अ गर्ल डज नॉट अंडरस्टैंड दैट थिन लाइन। शी इज अलाउइंग समबडी दैट शी इज अलाउइंग इट ऑन हर ओन। तो क्या यहाँ पे कुछ कन्वीनियंस आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंकनेस है, अगर आपको कोई चीज़ उसी हद की हो तो वो आप हैरेस भी कर सकते हो। नहीं, लेकिन मैं आपको बात करती हूँ, इफ समबडी यू नो शी इज फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड, वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, और उनके साथ जाके कोई आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू फ्रैंक होगा, तो ऑब्वियसली दिस कम्स अंडर हैरेसमेंट। नॉट एग्जैक्टली अंडर हैरेसमेंट, लेकिन अगर वो जाके ओवर फ्रैंक हो गए, वो एकदम से कोई इस तरह की बात करेंगे, तो ये ऑब्वियसली मतलब पर्सन टू पर्सन ये मेम्ब्रेन वेरी करती है, उस बंदे की लैक्सिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, और वो आपके साथ उसके अपने टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वेरी करती है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट टू यू? Real women empowerment for me is basically like 4 or 5 pointers. ये एक standard definition, standard line नहीं है. I think for me the day when a woman can stand up with freedom, मतलब she has the entire freedom in the world, when she is not labeled, when she is not misjudged, and when she has complete right to education, when there is no gender discrimination, be it at birth, be it at college, या मतलब even at this point in time, I have seen people judging and passing very mean comments on female drivers. क्या ये गाड़ी चला रही है ना, ये औरत ही होगी। तो I think इस चीज़ से मूव ऑन करें। आप बहुत सारी इस इनफैक्ट इसको एंड हम ही कर सकते हैं अपनी अवेयरनेस से, अपनी एजुकेशन के थ्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर दैट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हु इज लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड and to convey message and to go to every शहर गाँव and tell them कि यार ये this is not right, और ये चीज़ ठीक है, और ये women empowerment है, ये हमारे राइट्स हैं, ये औरतों के राइट्स हैं। तो इस प्रोसेस में वेरा टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन जिस दिन एक औरत को लेबल नहीं किया जाएगा, मिसजज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में सरकाज़म नहीं होगा, उसके बारे में ह्यूमर नहीं होगा, और उसको इक्वल समझा जाएगा। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि जी मर्द विमेन ओवर मैन, नॉट एट ऑल, बट आई बिलीव कि दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भैया हम यहाँ पे औरत को इज्जत या ताकत देने की बात आती है तो हम कुछ मामला में इस्लाम को ले आते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस्लाम ने जो उसको जायदाद का हिस्सा या वो दिया वो हम उसे नहीं दे रहे होते। मतलब कहीं नहीं कि हम लोग जैसे साउथ पंजाब में रहते हैं, इधर तो बहुत ज़्यादा होता है कि औरत को हिस्सा नहीं दिया जाता। तो मैं हमने इस्लाम को भी कन्वीनियंटली यूज़ कर रहे हैं। कोई आपको पता है दिस इज दिस हैपनिंग, तो इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम लोग जिस तरह उसको फॉलो या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उसके बहुत भी सीरियस बात तो हो गई। तो नाउ आई कम टू के कौन सा इधर ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने आपको टफ टाइम दिया? टीचर गाइस या टीचर की नज़रों में बनना आई डू माय हाउस ऑफ करेक्टली, तो आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन
मेरा एक्सपीरियंस वैसे टू बी ऑनेस्ट, अब लोग कहेंगे कि यू आर बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई हैड अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस थ्रू आउट माई 5 years here in MMTC. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. All the departments. It's just that since I did my O-levels and A-levels, so I used to be very active in class. So I would sit mostly at the front and I would ask teachers questions. Yeah, I would answer them. So and I would make jokes and I'd be the funny kid. तो शायद इस चीज़ की वजह से the teachers already, PhD, associate professors or the demos, they usually knew me throughout the year. तो और फिर उनको याद भी रहती थी मैं. तो मेरे लिए it worked out really well because जब एंड में वाइवा ऑस्पिस का टाइम आता था तो वो टीचर्स जो मुझे पूरा साल ग्रिल करते थे in terms of questions because they knew my name, तो मुझे सबसे पहले आके they would ask me questions कि मुझे ये बताओ हमने कल क्या पढ़ा था and what do you know about this. So it worked for me at the end of the day. For me, for example, Sir Ali Boda in I department, Sir Niaz Baloch in forensics, and Sir Bilal Tareen in anatomy. So all these HODs and Sir Kamran Amir basically in anatomy. So all the associate professors and head of departments and assistant professors, they were always, or basically my teachers, were there for me. मेरे लिए 5 साल it worked out really very well. All the departments were super nice and they were very supportive during the viva OSPI time period too. तो ये बहुत अच्छा ये वाइवा OSPI का PTM पे भी ये बड़ा जिस टीचर को वैसे डर होता है ना क्लास में कि वो, लेकिन वो PTM पे बहुत लीनियंट होते हैं कि ये बच्चा एक्टिव है इंटरेक्टिव है. लेकिन मेरा बच्चा आई वाज अच्छा सर कामरान मेरी तारीफें कर रही है. अच्छा सर कामरान इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टीचर्स. एग्जैक्टली, मतलब वो ना पढ़ा देते हैं आपको किसी न किसी तरह से. अच्छा उसके अलावा बीइंग M9, मतलब हमें अब हमारे सीनियर्स अभी हैं तो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही और तुम एक्टिव हो ये, लेकिन M9 का लेवल क्रॉस नहीं करते. एंड यू एट द फ्रॉम दैट ओजी ग्रुप ऑफ दैट M9 जिसकी वजह से M9 थी. सो बीइंग फ्रॉम दैट ग्रुप कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक मैं आपको क्या बताऊँ, आई बिलीव दैट एवरी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड. मतलब अगर मैं कहूँ कि M9 बस ऐसी M9 थी तो ऐसा नहीं था, या कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से थी तो ऐसा भी नहीं था. आई थिंक एवरी पर्सन इन M9 contributed to that. मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, they were always very outgoing, very outgoing, very active, events organize कराने वाले everybody. लेकिन more than that, जैसे हमने जो गोल्डन वीक सेलिब्रेट किया था, वो गोल्डन वीक बहुत ज़्यादा, मतलब everybody was very happy, very surprised with that golden week. हमने जो चीज़ें सेलिब्रेट की, जो इवेंट्स हम लोगों ने करवाए, तो उस स्पेसिफिक में जाहिर है हम लोग इस चीज़ की वजह से वेल नोन है. और हमारी, और मैं कोई बात करूँ कि मैं ये क्रेडिट किसी एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं दूंगी कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं दूंगी. हमारे फन फेयर्स के टाइम पे भी हमारे क्लास में ऐसे ग्रुप्स भी बहुत एक्टिव थे. अब गोल्डन वीक के अंदर एक ग्रुप अगर ड्रेसअप होकर आएगा तो उस चीज़ का मजा नहीं आएगा. तो मेरी अपनी पूरी क्लास इस चीज़ में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है. और बाकी हम लोग भी कुछ लक सारे इस तरह के ही लोग उस साल उस स्पेसिफिक ईयर उस स्पेसिफिक क्लास में आए कि जब सारे इकट्ठे हुए तो यूनिटी हमारी जो है ना अनचैलेंज थी फॉर 5 years. और माशाल्लाह अब हम लोग वैसे हम कहते हैं कि अब लोग ना बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं ना साल बाय साल. लेकिन अब हम लोग चाहे हम सेकेंड ईयर में हम आप पर हमारा 5 years का गैप है, बट वो चीज़ नहीं हुई कि मतलब जिस तरह ग्रुप क्रिएट हो के जजमेंटल बिहेवियर कंसर्न, उल्टा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह जूनियर्स आ रहे हैं ना वो उल्टा जजमेंटल चीज़ बढ़ती जा रही है. लिटरली कि अब हम अपने जूनियर्स को देखते हैं उनकी बातें ऐसे सुनते हैं कि हम कहते हैं कि शायद अब पहले से ज़्यादा लोग कंसर्न होते जा रहे हैं. आई थिंक ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मे बी इट्स जस्ट दैट कुछ क्लास में जो है उस तरह के लोग आते हैं. ज़ाहिर है ये अब आई थिंक इट वर्क्स विद the time and luck. Obviously I feel I am very lucky alhamdulillah in terms of the friends that I got in that specific year. आपके फ्रेंड का ये बताना कि जब M9 का एक मशहूर ज़माना रिजल्ट आया आपका ग्रुप पास था. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं I'll be very honest, तो एनाटमी जो है मेरे साथ में किसी को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ट्रिकी लगती है. तो मेरा बिकॉज ऑब्वियसली A-levels में थोड़ा सा बैकग्राउंड था तो मेरा रट्टा जो है वो थोड़ा सा वीक था. तो जब मेरी यहाँ पे सब स्टेजेस होती थी तो मेरी सब स्टेजेस पास नहीं होती थी और मैं उस चीज़ की वजह से बहुत डिप्रेशन में जाती थी कि ये चीज़ें मेरी पास नहीं हो रही. लेकिन मेरी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा होता था, उसमें दे वुड पास इट विद फ्लाइंग कलर्स. तो इट्स जस्ट दैट मैं जब भी एनआरटी का पेपर अटैम्प्ट करती थी तो मुझे वो मुश्किल ही लगता था. तो मैं उसको दिल दो जान लगा के अटैम्प्ट करती थी और फिर मार्जिन में पास होती थी. तो जब फाइनल ड्रॉप आया हमारा और वो इतना मुश्किल था तो मुझे वो भी वैसे ही लगा जैसे मैं पूरा
साल करती पूरा रही साल करती। और मैंने उसको भी दिलो जान लगा के पास कर लिया। और जो बच्चे जरा रट्टा शट्टा लगा के इजीली पूरा साल मतलब सीधा बहुत बेहतरीन निकलते रहे वो सारे तो मैंने कहा मुझे तो मुश्किल कि बहुत मैटर करती है कि रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आ रहा होता है। मतलब पास टेस्ट कर रहे थे, मार्क्स का गैप ना वही आ रहा था कि जो सारा साल मार्जिन पे पास हो रहे थे उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं निस्बत उनके के। अच्छा पता नहीं फॉर मी इट हैज नेवर बीन लाइक दैट। मुझे ऐसे लगता है हाँ ये बात अच्छा मुझे आप लगा क्या कह रहे हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं आता। आप ये Expect पे तो वही हाँ, आता है, मुझे वो तो आई वही बिलीव आता है। यूएचएस इज वेरी फेयर इन दिस क्राइटेरिया व्हाटएवर यू डू एक्सेप्ट बायो के नंबर ज़्यादा आए थे। हाँ बायो के में ज़्यादा नंबर आते हैं बाकी एग्जैक्टली मेरे मतलब उतने ही आए हैं। बिल्कुल। अच्छा उसके अलावा ये हो गया। अब मुझे पता है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। गाना में तो प्लान बिल्कुल नहीं आई नहीं, आपको गाना पड़ेगा। I'll tell you a quote. नहीं आपको गाने की दो लाइनें सुनानी पड़ेगी। Honestly, I बिल्कुल I be insist. Although that's not a word, लेकिन I be insist. I'll tell you one of my favorite quotes, जो कि मैंने बड़ा और मैंने उसके बाद थोड़ा सा elaborate भी करूँगी कि it is honestly मैंने ये quote मेरे ख्याल में back in class 7 या 8 एक दफ़ा मतलब पढ़ा और मुझे ये इतना दिल को लगा कि बस I just felt कि जो मतलब throughout the life इसको हम it went with. So the quote is hurried and worried until we're worried and there is no curtain call. Life is a funny proposition after all. तो elaborate करने का मकसद ये है कि अब आजकल को जो ज़माना है बेसिकली every kid out there, every person out there is in a lot of stress and anxiety and a lot of pressure to succeed in life, pressure to succeed in studies, pressure to get into your dream college, pressure to raise your kids well. So hurried and worried until we're worried. So we're basically always we're hurrying and then we're worrying until we die. So and then life is a funny proposition. तो मुझे ऐसा लगता है कि this is the time that we should stop worrying and that we should stop hurrying and we should enjoy life more. We should participate in more in extracurriculars and take it easy and maintain a good happy lifestyle. So what if things don't work out according to your plan? Allah Ta'ala is the best of planners and I'm sure that He has a much better plan in store for you. अच्छा मैं आपकी हॉबीज के बारे में डिटेल क्वेश्चन तो नहीं करूँगा। कल आई हो कि आपको कुकिंग का शौक है और इंस्टा पे आप पेज भी आपको वॉइस की जनरेट करना तो उसके बारे में कुछ बताएं। कुछ भी नहीं बस just that मुझे खाने पीने का बहुत शौक था वो थोड़ा फूडी तो जितना खाने का शौक था बनाने का भी था तो आई यूज्ड टू कुक अ लॉट लेकिन कभी टाइम नहीं मिला to record the whole process तो कोविड में जो है ये थोड़ा सा मुझे इस टाइम रिलैक्सिटी दी क्योंकि कॉलेज नहीं था तो आई कुक एंड आई वुड अपलोड दोस पोस्ट पहले मोस्टली आई अपलोड माय पोस्ट ऑन व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह फ्रेंड्स वगैरह को करने के लिए फिर उसके बाद I used to have more, I had 10,000 followers, लेकिन because of being because of my final year exams and then hard job, तो I couldn't post a lot. थोड़ा सा dormant हो गया, लेकिन I'm planning इंशाल्लाह कि अब जब e-tracking सारी थोड़ी सी rotation खत्म होगी and I have time to post. Thank you Ishafi, it was so meaningful conversation. Thank you so much for having me here. पर एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ this is our second day. पूरे हमने इसको पूरा शो हुआ था और one day पर उसमें वो बहुत लेबरेटेड था and one day I'll post जब मैं उसके वॉइस के glitches And that was why is this the second day? Because समी की बैटरी जो है फोन की last minute बैटरी नहीं sorry memory space कल स्टोरी एंड हो गई थी आज बैटरी आज बैटरी end हो गई सो इससे पहले कि कुछ और मसला हो जाए तो और इंशाल्लाह जल्दी आपको ये एपिसोड देखने को मिलेगी। आई विल कैच यू गाइस सून इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।